नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए आप इसे लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। कल जो दूसरे चरण का जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव होने जा रहा है, आप उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी कीजिए। और दोनों चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है और इन चुनाव में आप अपनी सरकार चुनेंगे। जहां तक बात हम कुरुक्षेत्र जिला परिषद की करें तो यहाँ 17 जिला परिषद के वार्ड हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 15 वार्डों पर अपने उम्मीदवार सिंबल पर उतारे हुए हैं और 2 वार्ड 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ पर भाजपा ने सिंबल पर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। जहां तक बात हम कांग्रेस की करें, कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर कोई भी उम्मीदवार उतारा नहीं है। हालांकि आपने जो समर्थित चेहरे जो चुनाव मैदान में उतारे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी कई जगह पर अपने प्रत्याशी चिन्ह पर उतारे हैं। 17 वार्ड हैं, लेकिन जो 17 के 17 वार्डों में जो सबसे ज्यादा निगाहें वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 15 पर रहेगी। इसका कारण है ये दोनों वार्ड ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और ऐसी महिला कुरुक्षेत्र की चेयरमैन बनेगी जिला परिषद की, इसलिए दोनों वार्ड बड़े महत्वपूर्ण हैं। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है तो 3 नंबर वार्ड से रेखा वाल्मीकि और 15 नंबर वार्ड से सुनीता को उतारा हुआ है। और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं कहूं कि 3 नंबर वार्ड से जो रामकरण काला शाहबाद से विधायक जेजेपी के, उनकी पुत्र वधू भी उतर रही है। हालांकि एक अन्य वार्ड में उनके पुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 15 बड़े महत्वपूर्ण है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहां से चुनाव जिताना बड़ा जरूरी है। अगर दोनों वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीते और कम से कम 1 में नहीं जीते तो चेयरमैन बनाने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि ये मुकाबला बड़ा कठिन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पर जो चुनाव लड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग चुकी है। क्योंकि अगर सिंबल पर ज्यादा से ज्यादा पार्षद नहीं जीते तो कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरने में सफल हो सकती है। हालांकि यह भी भारतीय जनता पार्टी की निगाह रहेगी कि जो दूसरे खेमे से यानी उनके प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में किसी न किसी तरह शामिल किया जाए ताकि यहाँ पर जिला परिषद का चेयरमैन बनाया जाए। जहाँ रेखा वाल्मीकि भी अच्छी कंपटीशन में है और पेहवा में जो 15 नंबर वार्ड है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता, वो भी अच्छी मतलब मुकाबले में दिखाई दे रही है। अब देखना यह रहेगा कि क्या रामकरण काला अपनी पुत्र वधू को वार्ड नंबर 3 से जितवा पाएगा। अगर रामकरण काला अपनी पुत्र वधू को 3 नंबर वार्ड से जितवाने में सफल रहते हैं तो क्या होगा, वो पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि चेयरमैन उनकी पुत्र वधू बनो। लेकिन आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि रामकरण काला की पुत्र वधू यहां से चेयरमैन बने। इसका भी कारण है, भारतीय जनता पार्टी जहां तक बात हम करें तो अपना चेयरमैन चाहेगी। और जो पिछले प्लान की बात करें तो यहाँ गुरदयाल सुनेडी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे। इससे पहले लगातार 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल के चेयरमैन भी रहे हैं। ऐसे में सुनीता देवी के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दाव लगाएगी ताकि वो चुनाव जीत सके और ज्यादा से ज्यादा दाव यही रहेगा कि सुनीता चुनाव जीते और उनको चेयरमैन का उम्मीदवार बनाए। हालांकि चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद एक अलग सा समीकरण भी बन सकता है, या जरूरी भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीते, हो सकता है दूसरे भी जीते। तो भाजपा का यही प्रयास रहेगा, अगर उनके प्रत्याशी नहीं जीतते तो उन कम से कम दोनों वार्डों से जो भी जीते उसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराए। इसकी संभावना ज्यादा 15 नंबर जो वार्ड है पिहावा विधानसभा में पड़ता, वहां पर रहेगी। हालांकि पहले भारतीय जनता पार्टी यह पूरी तरह से जोर लगाएगी कि दोनों वार्ड में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रेखा वाल्मीकि और दूसरे प्रत्याशी सुनीता देवी चुनाव जीते।
और इसलिए दोनों वार्डों पर सबकी निगाह है। जहां तक कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड है तो 11 नंबर वार्ड की हम बात करें, 11 नंबर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने डीपी चौधरी को मैदान में उतारा और डीपी चौधरी की स्थिति भी काफी मजबूत बताई जा रही है। और जब इसके वार्डों के ड्रा हुए थे, चेयरमैन के ड्रा हुए थे, उस समय तक यह माना जा रहा था कि डीपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरमैन के दावेदार होंगे। और जो थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, उन्होंने इस तरफ पूरा अपना ध्यान भी लगा रखा था कि डीपी चौधरी को वो चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन डीपी चौधरी चेयरमैन अब बन नहीं सकते। अब डीपी चौधरी अगर चुनाव भी जीत जाए तो चेयरमैन इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि जो चेयरमैन है वो रिजर्व है। ऐसे में निगाह डीपी चौधरी की भी यही रहेगी कि वो वाइस चेयरमैन कम से कम बने, और शायद यही सोचकर उन्होंने यह चुनाव भी लड़ा होगा। हालांकि पहले कुछ ये बात भी चर्चा में थी, अगर डीपी चौधरी चेयरमैन एससी पे चला गया, क्या डीपी चौधरी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया कि डीपी चौधरी को चुनाव लड़ाया जाए। और डीपी चौधरी अब चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी यही बात होगी कि वाइस चेयरमैन का पद वो ले, और इसी बात को दिमाग में रखकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरी ताकत उन्होंने जोक रख के उनके खिलाफ जो सुभाष चौहान अमीन से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस और अशोक अरोड़ा का उनका पूरा समर्थन मिला हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य के कारण भी उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो प्रचार नहीं कर पाए, उनके पास टाइम भी बहुत कम था, और इसी समय वो बीमार भी पड़ गए। लेकिन मुकाबला यहाँ देखा जा सकता है, लेकिन डीपी चौधरी मजबूत स्थिति में है। लेकिन सुभाष चौहान का गांव अमीन है और अमीन में 6500 के करीब वोट हैं। वहां सुभाष चौहान बाकी गांव में मजबूत स्थिति में होंगे या नहीं होंगे, या देखने वाली बात रहेगी। लेकिन डीपी चौधरी तमाम गांवों में मजबूत स्थिति में, कोई ऐसा गांव नहीं है। हालांकि जो अमीन गांव है, अमीन गांव में जरूर सुभाष चौहान उनसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन बाकी गांव में डीपी चौधरी की स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। और दूसरे वार्ड हैं, जहां तक लाडवा में है, लाडवा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम वार्डों में प्रत्याशी उतारे गए हैं, और वहां प्रतिष्ठा जो दाव पर लगी है वो डॉक्टर पवन सैनी की है। क्या डॉक्टर पवन सैनी इन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता पाएंगे, यह भी देखने वाली बात रहेगी। 3 वार्ड थानेसर के जो ब्लॉक है उसमें पड़ते हैं, और तीनों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होने की संभावना है। एक के वार्ड नंबर 10 में आम आदमी पार्टी भी अच्छी स्थिति में है, और पीहो में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी मजबूत भी बताई जा रही है, और कांग्रेस समर्थित और इंडियन नेशनल लोकदल समर्थित हुए जो प्रत्याशी हैं वो भी अच्छा खासा मुकाबला यहाँ पर दिखा रहे हैं। जहां तक वार्ड नंबर 1 और 2 की है, वह किसी भी पार्टी ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ाया, जो बड़ी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, और इसलिए वहां भी देखने वाली बात रहेगी कि कौन वहां चुनाव जीतता है। बहुत बहुत आभार।